गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 7 पढ़ रहे थे हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा। परमाणु मॉडल की हमने बात की। सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया, उसके बाद में रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड के बाद में बोर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बोर मॉडल दिया। अब हम आगे बात करेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता की। हमें तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा, इसकी आवश्यकता हुई, क्यों हुई उसके बारे में देखते हैं। सन 1800 तक 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी और सन 1865 तक 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी और आज 118 तत्व ज्ञात हैं। हालांकि इनमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी है। इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, इनके रासायनिक व भौतिक गुणों तथा इनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। अतः हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और वैज्ञानिकों ने कुछ गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इन तत्वों का वर्गीकरण करना एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास जो है वो किया, जिससे इन तत्वों का अध्ययन सरल, सुगम व तर्कसंगत तरीके से हो सके। तो अब हम पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनेक वर्षों के प्रयोगों तथा परिकल्पनाओं का परिणाम है। बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक वर्षों तक जो प्रयोग किए तथा जो परिकल्पनाएं दी, उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। इस क्रम में सबसे पहले डोबेराइनर वैज्ञानिक ने सहयोग दिया और उन्होंने डोबेराइनर के त्रिक नाम से वर्गीकरण प्रारंभ किया। सन 1829 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोबेराइनर के त्रिक के बारे में। सन 1829 में इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए और इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या थे? समान थे। इन्हें डोबेराइनर के त्रिक कहा गया। इस समूह में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर है तथा गुण भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य के थे। यानी दोनों जैसे कि
तीन तीन तत्वों के इन्होंने समूह बनाए। देखिएगा, जैसे इन्होंने तीन तीन तत्वों के लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। इसका परमाणु भार लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। इन्होंने कहा कि जो ये मध्य वाला तत्व है, इस मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है, ये भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। यानी हम 7 और 39 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये इस बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। ये हमने जोड़ा तो ये आया 46, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 23। यानी कि इन दोनों प्रथम और तृतीय तत्व का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। और इसी प्रकार जो प्रथम और तृतीय तत्व के जो गुणधर्म होंगे, उनके मध्य के गुणधर्म किसके होंगे? सोडियम यानी बीच वाले तत्व के होंगे। इस प्रकार से डोबेराइनर ने त्रिक बनाए और ये जो त्रिक है ये 3 ही बन पाए। ऐसे त्रिक केवल 3 ही बन पाए और आगे यह नियम अनुपयुक्त रहा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और डोबेराइनर के पश्चात न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया, जिसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। इनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड है। इन्होंने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे संगीत के अंदर पहला और 8वां जो शब्द है वो क्या है? वर्ण समान है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो पहला तत्व होगा उसके जो गुण होंगे वो लास्ट 8वें तत्व के क्या होंगे? बराबर या समान होंगे। और इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। परंतु इन्होंने कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू हो पाया। आगे के तत्वों के लिए इनका जो नियम है वो उपयुक्त नहीं रहा। इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इन्होंने देखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने देखा कि ये जो पहला तत्व है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि लिथियम और सोडियम के जो गुण है वो आपस में क्या है? समान है। इसी प्रकार 11, 12, 13, 14 और 15, 16 और इसी प्रकार आगे के जो अगला 8वां तत्व है उसके जो गुण हैं वो क्या है? समान है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनको जचाया। जैसे कि लिथियम जो है इसका परमाणु भार 7, इसका 9, 11, 12,
14, 16, 19, सोडियम का 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, इसके बाद में 39 और 40। इस प्रकार इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को जचाया और कहा कि पहले तत्व के जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के क्या है, बराबर है, समान है उससे। और कैल्शियम तक ये लागू हो पाया नियम, इसके आगे का लागू नहीं हो पाया, यह उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ नियम। ये 2 नियम हमने आज पढ़े, एक तो डोबेराइनर का, एक न्यूलैंड्स का। आगे आएंगे मेंडलीफ, जिसके आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।